नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की हमारी जो DSSB की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस टॉपिक उठाया है, जिसमें हमारी 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। जैसे हमारा डोमेन रेंज क्या होता है, वन वन ऑन टू क्या होता है, और कुछ स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं मतलब फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ हमने देख लिए हैं। तो आज की क्लास में हमारा ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसको भी कवर करेंगे, क्योंकि जो पीछे हमने 8 से 10 स्टैंडर्ड फंक्शन कवर किए हैं उसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं किया था, तो उसके डोमेन और रेंज के हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं और ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी के अक्सर एग्जाम में हमें इसके क्वेश्चन एक दो दिखते हैं डोमेन और रेंज पे। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने से पहले हमें इन्वर्स फंक्शन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो 2-4 मिनट पहले हम उसका बेसिक देख लेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देखेंगे, और फिर ये हमारे जो क्वेश्चन है विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं कि इन्वर्स फंक्शन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा एफ ए से बी में एक फंक्शन है। ठीक है, ए टू बी एक फंक्शन है। यहाँ पर ए में हम एलिमेंट मान लेते हैं, मान लीजिए x1 x2 x3। ठीक है, ये हमारे ए में एलिमेंट हो गए, और बी में हम मान लेते हैं हमारे जो हैं y1 y2 y3। ठीक है, ये एलिमेंट हो गए। तो और मान लेते हैं हमारा फंक्शन कुछ इस तरह डिफाइंड है कि x1 y1 है, x2 जो है y2 पे है। ठीक है, और x3 भी जो हमारा है वो y3 पर है। ठीक है, और हाँ ठीक है भाई। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, इधर के एलिमेंट हो गए हमारे x1 x2 x3, और यहाँ के एलिमेंट होंगे हमारे y1 y2 y3। ठीक है, x1 y1 पे, x2 y2 पे, और x3 y3 पे। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, जब इसका हम f इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। मतलब जो फंक्शन हमें दिया गया हो, एफ ए टू बी जो फंक्शन दिया गया हो वो हमारा 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हमारा उसका इन्वर्स निकलेगा। तो ये 1 1 और ऑन टू हमने इसीलिए पीछे क्लास में कवर किया था कि यहाँ पर हमारा इन्वर्स फंक्शन में काम आएगा। तो 1 1 है कि नहीं है, तो देखिए एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है। 1 1 क्या था भाई, कि अगर x1 और x2 हमारे डिफरेंट हो तो उनकी जो इमेज बने वो भी क्या हो, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो उनकी जो इमेज बनती है वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ एक एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, यानी फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए हम लोग क्या जानते थे कि जो हमारी रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए रेंज क्या है, सॉरी कोडोमेन क्या है, बी है, और रेंज भी हमारी क्या है, वो भी पूरी बी है। यानी रेंज में कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी फंक्शन हमारा ये ऑन टू भी है। तो जब हमारा फंक्शन 1 1 भी है और हमारा फंक्शन ऑन टू भी है, तब इसका हम कहेंगे एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और एग्जिस्ट करेगा तो कैसे होगा, बस आपको एफ इनवर्स का सिंबल बनाना है, और जो आपका डोमेन में था उसको आपको कोडोमेन में, जो कोडोमेन था उसको डोमेन बना देना है, यानी फंक्शन आपका हो जाएगा बी टू ए। ठीक है, और ये जो आपका एफ इनवर्स डिफाइंड होगा वो कुछ इस तरह डिफाइंड होगा। यानी पहले आपने क्या लिखा था जब आपने वो बनाया था, तो पहले आपने जब ऑर्डर पेयर बनाया था तो आपने पहले डोमेन के एलिमेंट, फिर जो उसके बाद कोडोमेन के एलिमेंट आपने लिखे, यानी एलिमेंट कोडोमेन की फिर उसकी इमेज। इन्वर्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस समय हमारा डोमेन क्या हो गया है, बी हो गया है, तो यानी बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे यानी y1, और फिर हम कोडोमेन के यानी ए के एलिमेंट लिखेंगे तो x1, ये y2, ये x2, और ये y3, और ये x3। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो होता है वो क्या कहलाएगा, ये फंक्शन हमारा एफ इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स फंक्शन क्या है, पहले बात जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो पहले हमें ये देखना है क्या फंक्शन हमारा वो 1 1 और ऑन टू है। अगर वो 1 1 ऑन टू है तब जाकर उसका हम कह सकते हैं कि भाई हाँ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करते समय यहाँ पे क्या करना है, डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन जो है वो हमें बना देना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं हम एक एफ आर टू आर ए फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं कि क्या हमारा ये फंक्शन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब दो बातें हमें देखनी है कि क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। तो दोनों हम पीछे क्लास में कवर कर चुके हैं। 1 1 के लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या होता था कि जो भी फंक्शन दिया जाए उसका आप क्या निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव निकालते ही की वैल्यू हो गई 3, और 3 हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। हमने कहा था अगर हमारा dy/dx
पॉजिटिव आ जाए या डी बाई डी एक्स हमारा नेगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो होता था वो क्या होता था, 1 1 होता था। ठीक है। अब दूसरी बात, ऑन टू के लिए क्या देखते थे, ऑन टू के लिए वही तरीका, y इक्वल टू क्या मान लेंगे 3x + 2, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा y - 2 = 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y - 2/3। ठीक है। अब इस फंक्शन में देखो y को किसी नंबर से प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है, यानी y पूरा पूरा क्या है हमारा रियल नंबर है। ठीक है। और हमारा जो कोडोमेन था वो भी क्या था, रियल था, यानी जो हमारी कोडोमेन भी r है और जो हमारी रेंज है वो भी r है, यानी कोडोमेन और रेंज इक्वल है, यानी फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू भी है। तो हमारा ये 1 1 भी था, ठीक है, और ये हमारा ऑन टू भी था, तो हम कह सकते हैं कि इसका हमारा इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा कैसे बनाएंगे इसका इन्वर्स, जैसे बिल्कुल हम रेंज निकालते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वही काम करेंगे, यानी हमारा जो y = 3x + 2 दिया है, पहले यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो हमने निकाली है y - 2/3 हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर हमारा कोई फंक्शन यानी f(x) = y, ठीक है, तो हमारा जो f(x) होता है उसको y होता है, तो यहाँ से हम x = क्या बोल सकते हैं, f इनवर्स y। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिख सकते हैं f इनवर्स y, और ये हमारा क्या हो गया, y - 2/3। ठीक है, तो ये हमारा एक नया फंक्शन बनकर तैयार हो गया, जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, ये और लगाकर आप इसको x में भी चेंज कर सकते हो, f इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हो, x - 2/3। ठीक है, तो ये एक नया फंक्शन बनकर तैयार हो जाता है, जो आपका क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट ये है कि अगर हमारा कोई भी, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन आता है जो ऑड पावर का हो, यानी f और r से r में कोई फंक्शन हो, ठीक है, f(x) यानी वो लीनियर हो, चाहे लीनियर 1 डिग्री हो गई, या वो 3 डिग्री का हो, ठीक है, या वो 5 डिग्री में हो, मतलब ऐसा कुछ ऑड पावर में जितनी भी डिग्री हो, 7 हो 9 हो, ठीक है, जितना भी हमारा ऑड डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल होता है, वो हमारा हमेशा ही क्या होता है, क्योंकि उसकी रेंज क्या होती है, वो भी r होती है, तो वो हमेशा हमारा जो होता है वो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि वो हमारा 1 1 और ऑन टू होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं वो और डिग्री के ही बनते हैं, तो उस समय आपको तुरंत याद रखना है कि हाँ इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो क्या था, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इसका बेसिक हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। ठीक है, और इनकी फिर डोमेन और रेंज को समझेंगे, फिर हमारे जो क्वेश्चन हमने देखे थे वो 5 से 10 सेकंड में हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं f(r)(r), और हम कहते हैं f(x) = sin x। ठीक है, इस फंक्शन से आप फैमिलियर होंगे, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है भाई, इसकी जो डोमेन होती है वो r होती है। ठीक है, देखिए x पर जो वैल्यू होती है वो हमारी डोमेन होती है। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारी +1 और नीचे होता है -1। ठीक है, y पर वैल्यू +1 से -1 तक की केवल इसकी होती है, यानी इसकी रेंज हो गई -1 से 1 तक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, क्योंकि अगर हम इसको इन्वर्स बनाना चाहते हैं तो इन्वर्स कहता है कि पहले मुझे 2 कंडीशन आप दो, एक 1 1 बताओ और एक मुझे ऑन टू बताओ। ठीक है, तब जाके मैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम 1 1 की बात करें तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी कि भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो और वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करे, बट यहाँ तो हम देख रहे हैं कई सारे पॉइंट पे हमारे ग्राफ को कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे नॉट 1 1। ठीक है, यानी 1 1 तो ये नहीं है। क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होता था कि भाई जो हमारी रेंज होती थी वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए थी। रेंज यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे -1 से 1 तक है, और कोडोमेन क्या दिया है क्वेश्चन में, तो कोडोमेन आप देख रहे हैं रियल नंबर है, यानी r है, तो यानी इसका रेंज और कोडोमेन भी इक्वल नहीं है, यानी हमारा फंक्शन नॉट 1 1 सॉरी ऑन टू भी नहीं है। तो ना ये ऑन टू है ना ये 1 1 है, तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे f इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। तो जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे कहाँ से, तो अब उसके लिए समझिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले जब पढ़ा था फंक्शन, तो हमने कहा था कि अगर हम किसी फंक्शन को ऑन टू बनाना है तो हम उससे क्या करते थे, अगर उसकी हम कोडोमेन और रेंज को इक्वल कर दें, ऐसा कुछ बनाएं, तो हम उसको जो क्या कर सकते हैं, ऑन टू बना सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम उसके डोमेन और को डोमेन में कुछ लिमिटेशन लगाकर उस फंक्शन को ही हम क्या बना सकते हैं, जो है वो फंक्शन हमारा जो है वो 1 1 और ऑन टू कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम फंक्शन लेते हैं, यहाँ से ये हमारा देखिए 0 होता है, ठीक है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 2 पाई होता है, ये हमारा माइनस का पाई होता है। अगर इस फंक्शन को हम यहाँ से और यहाँ तक केवल ले लें, ठीक है, इतना, यानी ये हमारा हो गया π/2 और ये हो गया -π/2, तो डोमेन में हम केवल इतनी वैल्यू ले लें, यानी हम -π/2 से π/2 तक का केवल डोमेन ले लें, ठीक है। और को डोमेन में हम जो को डोमेन हमने R लिया था उसकी जगह पर को डोमेन हम -1 से केवल 1 तक ले लें, ठीक है। अब हम जो ये f(x) = sin x कहेंगे, ठीक है, जिसका ग्राफ अब कितना रह गया, केवल सिर्फ यहाँ से इतना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा π/2 था और ये -π/2 था, और ये हमारा कुछ कहीं 1 होगा, ये कुछ हमारा -1 होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, यानी 1 1 ऑन टू हो गया, यानी अब इसका जो है एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो एफ इनवर्स जब इसका एग्जिस्ट कर जाएगा तो एफ इनवर्स में मैंने क्या बोला था कि अब ये 1 1 भी है, देखिए अगर आप एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ केवल एक लाइन पे कट कर रहा है, ऑन टू भी है क्योंकि जो इसका रेंज है -1 से 1 और वही हमारी कोडोमेन है, तो फंक्शन 1 1 भी हो गया हमारा, वो फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया है। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करते समय मैंने क्या बोला था कि जो बी है उसको ए बना दीजिए और जो ए है उसको बी बना दीजिए, यानी कोडोमेन को डोमेन और डोमेन को कोडोमेन कर दीजिए। यानी हम इसको कर दें एफ इन्वर्स और यहाँ कर दें -1 से 1 और इसको हम कह दें -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन तैयार होगा, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स से इसको दिखाते हैं, ठीक है, जो हमारा होगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमारा जो फंक्शन नया तैयार हुआ ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन के डोमेन रेंज सब कुछ बदल जाएगी। ये हमारा फंक्शन तो था, इसका डोमेन रेंज आपने साइन एक्स का पढ़ रखा था, साइन एक्स का डोमेन आप क्या बोलते थे कि आर होता है और इसकी रेंज क्या होती थी, -1 से 1 तक होती थी। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर इसका जो रेंज और डोमेन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो इसका डोमेन होगा यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो अब क्या हो गई है, -1 से 1 तक हो गई है। देखिए अब डोमेन क्या हो गया है, -1 से 1 तक हो गया है, और इसकी जो रेंज है वो क्या हो गई है, रेंज हमारी जो है -π/2 से π/2 हो गई, ठीक है। तो ये इसकी हमारी रेंज हो गई है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमें ये डोमेन और रेंज याद रखनी है, ठीक है। तो हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए और इन्वर्स की भी, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी 10 से 5 सेकंड में करना है, तो वहाँ पर हम हर क्वेश्चन का ऐसे ही याद रखेंगे। देखिए आप ट्रेस करना चाहते हैं हर एक फंक्शन को ऐसे बना सकते हैं। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा कुछ ऐसे ग्राफ बना था किसका, साइन एक्स का, जब लिमिट लगाए थे। अब इसको आप y = x लाइन एक ड्रॉ करिए और उस पर उसका मिरर इमेज ले लीजिए। मिरर इमेज लेते ही मतलब इसका कुछ ऐसा बन जाएगा और इसका कुछ ऐसा चला जाएगा। तो ये जो हमारा ग्राफ बनकर तैयार होगा, इसको हम डार्क सर्कल बना रहे हैं, डार्क लाइन से कर्व, ये हमारा जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपने सबसे पहले ये सीख लिया कि भाई हमारा इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसके बाद आपने ये भी सीख लिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है कि जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनकी डोमेन और रेंज, ठीक है, ये हमको याद रखनी है। अगर डोमेन और रेंज हम याद रखते हैं तो क्वेश्चन हमारा, देखिए इतना, क्योंकि बनाने में एग्जाम के पास आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बनाइए फिर उसमें लिमिट लगाइए और फिर उसको 1 1 ऑन टू प्रूव करिए। तो इसके लिए हम छोटी सी एक टेबल होती है हमारी, उस टेबल में हम क्या करेंगे, डोमेन और कोडोमेन सबकी जो वैल्यू है, सॉरी कोमेन और डोमेन, तो एक छोटी सी टेबल बनाकर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक जितने भी हैं इन सब का जो है हम डोमेन और रेंज ये दोनों वैल्यू हम याद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 5 से 10 सेकंड के ही रह जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में जो है हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपका होमवर्क ये है कि आपको जो है नेट से या बुक से जहाँ से भी मिले आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो डोमेन है और रेंज है उसको भाई जो है लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।